हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, फ्राइडे के दिन मैंने क्या डिस्कशन किया था मंडे के लिए कि अगर मार्केट मतलब फ्लैट ही ओपन होता है तो हमारा जो रेंज रहेगा हम उस रेंज में ही प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बुल्स और बियर्स में काफ़ी तगड़ी फाइट चल रही है। तो जब तक मार्केट कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता, हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं प्ले करेंगे, हम लेवल टू लेवल प्ले करेंगे। ठीक है, तो मार्केट आज ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, 17,700 के ऊपर ओपन हुआ। तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, तो यहाँ पे डाउन साइड आ गया मार्केट। और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने का ट्राई किया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से डाउन हो गया। और फाइनली मार्केट ने ये लेवल पे सस्टेन किया, ये लेवल पे सपोर्ट लिया, जो आपका 625 620 के आसपास का कुछ लेवल निकल के आता था। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और फिर यहाँ पे भी थोड़ा वोलाटाइल रहा मार्केट, यहाँ पे डाउन साइड थोड़ा पुश करने का ट्राई किया मार्केट ने, पर यहाँ से एग्जैक्टली 613 से मार्केट यहाँ से घुमा, एक हैमर कैंडल बना और मार्केट सीधा ऊपर भागता गया। तो ये जो अपसाइड मूव आई है, ये अपसाइड मूव आपकी आई है पूरी बैंक निफ्टी की वजह से। मतलब बैंक निफ्टी में अगर आज किसी ने अगर गौर किया होगा, तो बैंक निफ्टी में सुबह से ही इन द मनी लोगों ने जाके पुट राइटिंग करके रखी थी। मतलब जब मार्केट यहाँ पे कहीं भी था, 300 के आसपास में था, 300 350 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने 42-500 पे भी पुट राइटिंग करके रखी थी। मतलब ये एक इंडिकेशन था कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है। मतलब कभी भी अगर ऐसा आपको दिखाई दे कि इन द मनी जाके लोग काफी हेवी क्वांटिटी में अगर पुट राइटिंग कर रहे हो और साथ में ही कॉल राइटर भी एग्जिट हो रहे हो, तो समझ जाना कि बड़ी अपमूव आने वाली है। तो सेम वैसा ही हुआ, बैंक निफ्टी सुबह से थोड़ा पॉजिटिव ही था। बैंक निफ्टी ओपन हुआ या कहीं मतलब अपना रेजिस्टेंस के पास में ओपन हुआ, जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहीं से थोड़ा फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर 300 के पास में यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो आपका रेजिस्टेंस था पहले 280 300, तो वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, जो 380 का एक सब रेजिस्टेंस था। लेकिन अभी मार्केट ने 300 पे सपोर्ट लिया था, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट वहाँ तक स्लाइड हुआ। फिर उसके बाद में मार्केट ने 300 होल्ड किया, और बाद में जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट जब मिला, एक इस तरीके का एक पैटर्न बना रहा था बैंक निफ्टी, और सुबह से आपको जो इंडिकेशन जो है ऑप्शन चेंज से भी मिल गया था कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है। तो देखिए, इस तरीके का कुछ पैटर्न निफ्टी अपना बैंक निफ्टी बना रहा था, और इसका अपसाइड में यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस कैंडल में। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने को भी आया था मार्केट, और रिटेस्ट करने के बाद देखिए क्या बड़ा यहाँ पे कैंडल लगा, फिर उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग होता गया अपसाइड में। तो अभी कल के लिए हमें क्या लेवल ध्यान रखने हैं, पहले बैंक निफ्टी का बता दूँ। तो बैंक निफ्टी में ये जो है 42 575 70 80 की जो रेंज है, ये कल के दिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। 2 बार मार्केट यहाँ पे आया आज के दिन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 42,580 पकड़ लो, 580 का जो रेंज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी कल के दिन के लिए। मतलब ये वीक के लिए आप पकड़ के चलो इसको। और अभी मार्केट जो है 43,000 की तरफ बढ़ने का ट्राई करेगा बैंक निफ्टी। और ऊपर जो रेंज है, ऊपर रेंज आपका 750 के आसपास पे आता है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर होने के ओपन होने के चांसेस ज़्यादा है, अगर आज नाइट में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो मार्केट गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इनकेस अगर मार्केट आपका 43,000 के आसपास, मतलब 42,900 950 के आसपास अगर यही कहीं अगर ओपन होता है, इसी रेंज में अगर ओपन होता है मार्केट, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें वेट करना है कि क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है और मार्केट नीचे आता है। तो हमें थोड़ा मार्केट को नीचे आने का वेट करना है। अगर गैप अप होता है यहाँ तक का, तो मार्केट को 750 के रेंज में, 750 800 ये रेंज में मार्केट को आने दो। उसके बाद में आप यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। मतलब शुरुआत में लोगों को प्रॉफिट बुक करने दो, जो करना है करने दो, क्योंकि 43,000 एक राउंड लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल भी निकल के आता है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद में थोड़ा वेट करो, मार्केट को नीचे आने दो। 42,750 के आसपास में आने के बाद आप यहाँ पे फिर से कॉल साइड की एक पोजीशन बना सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा, इनिशियल टारगेट आपका 43,000 ही रहेगा। जब मॉर्निंग का हाई अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है। बैंक निफ्टी अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो अगर बैंक निफ्टी कुछ डिप दे के मॉर्निंग में, अगर इतना तो डिप नहीं देगा मेरे ख्याल से, 750 तक तो नहीं आएगा, 800 तक भी अगर डिप आ गया तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको ये लगाने का है, ये जो हाई है 700 का आपको स्टॉप लॉस लगाने का है। तो आप उस हिसाब से आप अपना एंट्री डिसाइड करिएगा। लेकिन गैप अप में ही गैप अप को चेज मत करो, क्योंकि अगर गैप अप हो गया और आपने खुलते ही बाय कर लिया तो आप फंस जाओगे वहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम भी हाई होंगे, और सुबह में जो प्रीमियम होंगे वो दिन भर में आपको फिर मिलते नहीं मिलते। अगर मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा तो आप दिन भर में लॉस में रहोगे, फिर आप मजबूरन कैरी फॉरवर्ड करोगे, और अगले दिन कुछ नेगेटिव न्यूज़ आया, गैप डाउन हुआ मार्केट, तो फिर आप लॉस में रहोगे। उससे अच्छा ये है कि थोड़ा शांति में बैठे रहो, पहले 1 घंटा क्या करता है मार्केट देखो, और फिर जब मार्केट कुछ डीप देगा और ऑप्शन चेन में भी अगर उस तरीके से डेटा अगर डेवलप होता है, तो हम यहाँ पे कॉल सर्टिफिकेशन बनाएंगे, और हमारा पहला जो टारगेट रहेगा राउंड लेवल 43,000, इससे थोड़ा 42,960 980 के आसपास तक का पहला टारगेट। फिर अगर 43,030 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना लग जाता है, 30-40 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लग जाता है, तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हैं 43,200 के आसपास तक जा सकते हैं। मतलब 150-180 की रेंज तक, यहाँ तक हम जा सकते हैं कल के दिन। तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। लेकिन कल डाउन साइड का भी ट्रेड हमें थोड़ा सोच समझ के लेना है। हम पॉजिटिव ही ट्रेड देखेंगे कल के दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है, तो हम डिप का वेट करेंगे। अगर कुछ डिप दिया तो हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट सपोज अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 500 के नीचे अगर ओपन होता है, सपोज यहीं पे ओपन हो जाता है 450 के आसपास में अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे हमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे भी हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। अगर यहाँ पे शुरुआत में ही मार्केट रिकवर कर गया और यहाँ पे कहीं मार्केट सस्टेन करने लग गया,
और मतलब अगर इसको तोड़ नहीं पाता है मार्केट और फिर से डाउन साइड आने का ट्राई करता है, तो यहाँ पे डाउन साइड में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो लोगों के स्टॉप लॉस है, अगर 480 ये लेवल है, 42,480, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो उस केस में हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, तभी डाउन साइड का ट्रेड बनता है, वो भी गैप डाउन के बाद में, वो भी ऊपर जाने के बाद में, तो ही हम डाउन साइड का लेंगे। नहीं तो डाउन साइड का कुछ यहाँ पे अभी सिनारियो नहीं बन रहा है, तो डाउन साइड आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, हमें अपसाइड का ही ट्रेड देखना है। तो लेवल्स बस यही है, थोड़ा अपसाइड खुलने के बाद में थोड़ा आप डिप का वेट करिएगा। और अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है, सपोज 700-750 के आसपास में अगर ओपन होता है, तो उस केस में भी इमीडिएटली नहीं लेना। यहाँ पे देखना है कि मार्केट कल का हाई ब्रेक करता है या नहीं करता है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर सस्टेन करता है नहीं करता है, वो देखना है। अगर सस्टेन करके अपसाइड जाने का ट्राई करता है तो हम एक छोटा सा एसएल लगा के अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। तो बस यही है। अभी बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, पर 15 निफ्टी ने अच्छी खासी यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। यहाँ पे देखिए निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, वो था आपका 720 का जो लेवल था, वहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था। तो कल के दिन अगर मार्केट हल्का सा यहाँ पे गैप अप होता है 17,800 के आसपास तक अगर गैप अप हो जाता है कल, तो हमें यहाँ पे भी इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, हमें हमारे लेवल्स आने का वेट करना है। अब हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे निफ्टी में, सही एंट्री कहाँ पे मिलेगी आपको, तो वो है सही एंट्री पॉइंट आपका यही है 720 से लेके 730, यही आपका जो है ये जो जोन निकल के आता है, ये आपका जोन एंट्री जोन होगा। 720 से लेके 725 यहाँ पे आपका बाय जोन निकल के आता है। जब मार्केट अगर यहाँ पे आए तभी हमें बाय पोजीशन बनाना है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा 690 680 के आसपास का, आपका 30-40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन टारगेट भी उसके अगेंस्ट में आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड भाग गया है कल भी, तो आपको अपसाइड के टारगेट्स में बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा हम टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं। कम से कम ये जो हाई है, अपना जो प्रीवियस जो हाई था, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, मतलब 850 के आसपास तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। 850 के आसपास तक के टारगेट आपको कल के दिन मिल सकती है। अगर पर बस आपको एंट्री जो है, एंट्री आपको अपने जोन में ही करना है। जो आपका जोन निकल के आता है 720-25, इसी जोन में आपको एंट्री करना है। आपको स्टॉप लॉस वही लगाना है 680-90 के आसपास का, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का ही है। तो 850 के टारगेट के लिए आप जा सकते हो पहला टारगेट। और अगर 850 भी मार्केट कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करने लगता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका सिर्फ डायरेक्टली आप 18,000 तक पहुंच सकते हो। तो नेक्स्ट टारगेट आपका 18,000 ही रहेगा फिर उसके बाद में, मतलब 17,980 तक के टारगेट आप पकड़ लो। तो उस हिसाब से हमें कल के दिन ट्रेड करना है। डाउन साइड का ट्रेड हमें तब तक नहीं लेना जब तक मार्केट 17,680 के नीचे यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, ट्रेड नहीं करता, तब तक हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 480 का लेवल है और निफ्टी में अपना है 680 का लेवल। इसके नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लगेगा तभी हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन उससे पहले हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, हमें अपसाइड का ही ट्रेड लेना है। जब भी कुछ डीप आए हमारे लेवल तक अगर मार्केट आए जोन में, तो हमें अपसाइड के लिए प्ले करना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।